हेलो बच्चों, मैं हूं ईशांत अग्रवाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं एक्सरसाइज 1.3 आपको कराने वाला हूं। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 और उसका इंट्रोडक्शन मैं सब अपलोड कर चुका हूं। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज देखिए एक्सरसाइज 1.3 हम कराने वाले हैं। तो देखो इन इक्वेशन को या इन क्वेश्चनों को प्रोडक्ट को निकालने से पहले वही घिसे पेटे जो साइन थे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको इसमें प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ए सी ई जी आई जे, ठीक है, ए बी सी डी नहीं बोला हूँ। सिमिलर क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, बाकी के ये वाले क्वेश्चन जो जो अलग अलग टाइप के थे वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो 3 × 1 दे रखा है, लेकिन देखो ये माइनस का है और इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का होगा। तो 3 बन जाए तो 3 होता है, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आपका हो गया माइनस का 3। ठीक है, इधर देखो इसमें पहले 21 और 30 का इंटू कर लो, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 और ये 0। ठीक, माइनस 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 प्लस होता है, तो ये आपका प्लस का साइन आएगा। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत ईजी है। ये वाला देखो, देखो जीरो का इंटू किसी से भी करते हैं तो जीरो आता है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, तो इसको बिना सोचे समझे सीधे लिख दो जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 टर्म दे रखे, पहले 2 को करेंगे फिर तीसरे को करेंगे, इसको भी ऐसे ही रहने दो। 9 3 जा 27 हो गया, इंटू माइनस का 6 उतार दिया, ये प्लस का होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है भाई, दो साइन एक साथ कभी नहीं आ सकते, इसलिए ब्रैकेट लगाया जाता है। ठीक है, ये हमारे रिवाज के खिलाफ है कि प्लस को और माइनस को एक साथ लिख दो, अलग बंटवारा करने के लिए एक ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका इंटू करेंगे, तो देखो 6 7 जो 42, 4 कैरी, 12 और 4 16, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, आंसर। ठीक है, तो ये वाला देखो, तो कोई इसमें क्या है, आपको 4 टर्म दे रखे हैं, तो पहले 2 को कर लेते हैं, फिर 2 को कर लेते हैं, फिर उन 1 को कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 2 बन जा 2 हो गया, माइनस माइनस 3 4 जा 12 हो गया, माइनस प्लस माइनस का हो गया। ठीक, 12 और 2 हो जाएगा आपका 24 और प्लस माइनस का माइनस हो गया, आंसर। ठीक है, ये वाला देखो भाई सेम टू सेम, एक 2 इधर से 2 इधर से, 3 6 जा 18, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 18 2 जा 36, प्लस प्लस क्या होता है आपका प्लस, आंसर। ठीक है, आगे समझ में। सिमिलर मैंने छोड़ दिए थे, जैसे ए के बाद बी छोड़ दिया था मैंने, सी डी छोड़ दिया था, जो सिमिलर थे मैंने छोड़ दिए थे आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बाकी के आपको समझ में आ गए होंगे, नोट कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम कि वेरीफाई द फॉलोइंग। कहने का मतलब आपको लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड दोनों को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आनी चाहिए, तो आपका कहलाएगा वो वेरीफाई। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो देखो ये हो गया आपका 18 × 7 प्लस माइनस माइनस होता है 3। ठीक है, इंटू कर लो, 7 8 जा 56 का 5 और 12 हो गया। ठीक है, प्लस इसका इंटू कर लो माइनस। ठीक है, 18 × 7 में से 3 जाएगा, आपका 4 बचेगा, ये हो गया आपका 126, माइनस का हो गया आपका 54, इंटू कर लो 72, इसका करेंगे तो ये भी 72, इक्वल आ गया। ठीक है, कहने का मतलब आपका क्या हो चुका है, ये वेरीफाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो माइनस का 21 इंटू माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस, इसका इंटू कर लो, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस होता है आपका प्लस। ये देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस माइनस होता है आपका प्लस। ठीक, माइनस का 21 इंटू देखो 4 और 6 हो जाएगा 10, ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। अब देखो 84 प्लस 126, अब देखो इंटू करो, तो इसका इंटू करेंगे 210 आएगा, माइनस माइनस प्लस, ऐड करोगे तो 0 1 2। ठीक है, इक्वल प्लस का ये भी। ठीक है, आगे समझ में आपको कि ये वाला क्वेश्चन मैंने कैसे किया और ये वाला क्वेश्चन कैसे किया। ये वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना था, इसको सॉल्व करके वेरीफाई करना था, तो हमने वेरीफाई किया तो आपका आंसर इक्वल आ गया। ठीक है, नोट कर लो।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपसे कि फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, ठीक है ना। कहने का मतलब कोई ए इंटीजर है, आपको उसकी वैल्यू पता ही नहीं है, इसका आपको इससे प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या होगा। देखो निहायत ही बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, कि -1 की ए से इंटू करेंगे तो ए बन जाए तो ए ही होता है, ठीक है। मैंने याद किया था टेबल, आप भी कर लेना ए का, ए बन जा ए हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी इंटीजर का अगर हम नेगेटिव मतलब -1 से इंटू करते हैं तो वो जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी एडिटिव इनवर्स होगी। कहने का मतलब अगर वो प्लस की है तो वो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी। तो देखो डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1, मतलब वही है ऊपर की तरह, बस वैल्यू दे दी ए की। इसका इंटू अगर हम इससे करें तो क्या होगा, देखो माइनस का 22 से -1 करोगे तो कितना आएगा, 22 बन जा 22, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, आंसर, ठीक है। इधर देखो 37 इंटू माइनस का 1, -1 का करेंगे तो 37, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, आंसर, ठीक है। 0 इंटू माइनस का 1, देखो 0 एक ऐसा नंबर होता है इससे किसी का आप इंटू कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये बेचारा मिलनसार नहीं है, 0 से इंटू करो तो ये रहेगा अकेला ही, 0 ही रहना है इसको अकेला, ठीक है। आगे समझ में आपको, नोट कर लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो ये। कहने का मतलब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करनी है, पैटर्न है एक, ये एक पैटर्न है, उसी के हिसाब से आपको चलना है। कैसे, तो देखो इधर ये दे रखा है -1 इंटू 5, कितना हो जाएगा, -1 इंटू 5 हो जाएगा -5, लेके कहाँ तक जाना है आपको, -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1 तक, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो -1 से कोई छेड़छाड़ की नहीं गई है, बस 5 से लेके यहाँ पे -1 तक आ गया है। कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका 5 से 4 3 2 1 0, फिर -1, ठीक है। यहाँ पे लगा दो आप इंटू 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 -1 -1 -1 -1 इक्वल 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 इक्वल, ठीक है। समझ में आ गया, पैटर्न आ गया समझ में। 5 4 3 2 1 0 -1 सेम है, ये -5 आया था, ये 1 आया था, इसका इंटू कर लो, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, और जो हो गया 0, आंसर। आ गया समझ में, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, नोट कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब इसमें कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, जो प्रॉपर्टी लग रही हो वो बस लगा देना, ठीक है। तो देखो इधर से कि 26 मल्टीप्लाइड बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाइड बाय -36। तो देखो एक चीज़ देखो, इसमें -48 इसमें भी आ रहा है, -48 इसमें भी आ रहा है, ठीक है, बाहर निकाल लो। तो -48 हमने बाहर ले लिया और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से -48 और मल्टीप्लाई आ चुका है, कितना बचेगा यहाँ पे 26, ये साइन उतार दिया। यहाँ से भी ये आ चुका है बाहर, ये कितना बचेगा -36, ठीक है। -48 इंटू ये हो जाएगा 26 प्लस माइनस का 36। तो देखो ये हो जाएगा -48, इसमें माइनस करेंगे, माइनस का हो जाएगा ये 10, ठीक है। अब देखो इन दोनों का इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 480, और माइनस माइनस कितना हो गया आपका प्लस, ठीक है। दोबारा समझ लो, देखो इसमें कुछ है नहीं, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ये देखना है कि जो एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से इधर उधर के 2 टर्म लिखे हुए हैं उसमें कोई ऐसा टर्म तो नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। अगर ऐसा टर्म है तो हम उसको पहले बाहर ले लेंगे, फिर जो बचेगा उसको हम अंदर ले लेंगे, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है हमने कर दिया, फिर इंटू कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। वरना कहाँ इंटू करते इतना लंबा फिर सॉल्व करते, वो तरीका है ही नहीं, क्योंकि उसने कह दिया है प्रॉपर्टी, ठीक है। ये देखो इस क्वेश्चन में देखो कोई एडिशन का साइन है नहीं है, ठीक है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई आपको इस वे में करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लास्ट टर्म में 0 आ सके। तो देखो 8 का 3 से करोगे तो 24 आएगा, लास्ट में आपका 4 आ रहा है, ठीक है। 5 का 3 से करोगे 15 आ रहा है, लास्ट में आपका 5 आ रहा है।
तो लेकिन 8 और इसका करेंगे हम 125 का और 8 का करेंगे तो आपका होता है 1000, मतलब लास्ट में 0 आ रहे हैं ना। तो देखो इसको तो अलग लिख दो और इनको आप अलग लिख दो, ठीक है। तो देखो 53 इंटू इसका इंटू करेंगे हो जाएगा आपका 1000 माइनस का, ठीक है। इसका अब इंटू आप आसानी से कर सकते हैं, 3 जीरो पीछे लग जाएंगे, ये माइनस का साइन लग जाएगा, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। कुछ नहीं करना था इसमें, बस हमको ये देखना होता है कि 3 टर्म दे रखे हो या 4 टर्म दे रखे हो, कुछ भी दे रखा हो, बस आपको ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कहाँ पे आएंगे। इसका इंटू करेंगे लास्ट में जीरो आएगा नहीं, इसका इंटू करेंगे लास्ट में जीरो आएगा नहीं, बच्चे ये दोनों, तो हमने इन दोनों का इंटू कर दिया, ठीक है। ऐसा ही ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, 15, 25, 4 और 10 इनका इंटू करना है। आपको पता है देखो 25 और 4 का करते हैं तो आपका 100 आता है ना। तो देखो क्या करना है आपको, इन दोनों को तो साथ लिख दो विद साइन, और इन दोनों को साथ लिख दो विद साइन। इन दोनों का इंटू करेंगे जो हो जाएगा 150 माइनस का, इन दोनों का इंटू करेंगे जो हो जाएगा 100 प्लस का, ठीक है। अब इन दोनों का इंटू कर लो तो 1 5 1 2 से कर देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। तो देखो इसका इससे इंटू करा आपने 4 1 0 0 आ गया माइनस का, इसका इससे करोगे तो आपका आएगा 82 माइनस का। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। अब अगर ऐसे कर रहे होते आप इनका इंटू तो कितना लंबा जाता, आता वही, लेकिन सॉल्व करना है आपको प्रॉपर्टी के बेसिस, ठीक है। आगे समझ में। बाकी के जो इसके 3 पार्ट जो हैं वो इसके जैसे टाइप के हैं, आप करके देखिएगा, नहीं आते तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में भेज देगा, मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक है। कराते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। कहने का मतलब क्या है, एक फ्रीजिंग प्रोसेस है जिसमें 40 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चाहिए, और जो फ्रीजर है वो 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे कम करता जाता है, ठीक है ना, लोअर कर रहा है ना। तो रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा 10 घंटे के बाद, ठीक है ना। तो देखो रूम टेम्परेचर है कितना, 40 डिग्री सेल्सियस, रेट एट विच डिक्रीज कितना हो रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, ठीक है ना। तो देखो आफ्टर 10 आवर टेम्परेचर डिक्रीज, कहने का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना होगा, इंटू कर देंगे तो 10 इंटू -5, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस माइनस का। 40 था माइनस का 50 कम हो गया, कितना रह गया, तो टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, 10 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना होगा, तो देखो 40 था प्लस माइनस का हो जाएगा 50, तो 40 माइनस का 50 कितना आ गया, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब 10 घंटे के बाद जो टेम्परेचर है वो आपका कितना रह जाएगा, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नोट कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्लास टेस्ट में इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। कहने का मतलब कोई 10 क्वेश्चन का आपका कोई टेस्ट है जिसमें 5 मार्क्स तो मिलते हैं सही करने पर एक क्वेश्चन को, और माइनस के 2 मिलते हैं आपको गलत करने पर, मतलब माइनस का 2 नंबर कटेगा आपका सही में से गलत करने पर, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग कहते हैं इसको। और अटेम्प्ट नहीं करोगे तो उसका कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों एक जैसे हैं। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, बाकी के आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो मोहन है, मोहन ने 4 तो सही करे हैं और 6 गलत कर दिए, तो उसका स्कोर कितना बनता है। तो देखो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 4 करेक्ट आंसर। तो एक मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन सही करने पर मिलते हैं आपको पॉजिटिव 5 मार्क्स, और भैया उसने 4 क्वेश्चन सही कर दिए, तो 4 5 जा कितना हो गया, 20 हो गया, वो भी पॉजिटिव, ठीक है।
ऐसे ही मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 6 इनकरेक्ट, एक इनकरेक्ट पे -2 है, तो 6 इनकरेक्ट पे कितना होगा, 6 इंटू -2 -12 हो गया। ठीक है भाई, ये सही के मार्क्स आ गए, ये इनकरेक्ट के आ गए, मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट हो गया। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा स्कोर। स्कोर कैसे आएगा आपका, +20 प्लस -12, तो ये हो जाएगा आपका 20 -12 कितना आ गया, 12 में से ये आ बचेगा 8, मतलब 8 मार्क्स मिले बेचारे को बस। अगर उसने गलत नहीं करे होते तो 20 मार्क्स आ जाते, लेकिन गलत करने पे 12 नंबर कट गए। आगे समझ में आपको, मतलब इस तरीके से ही करना है, जितने सही हैं उसका 5 से इंटू, गलत है -2 से इंटू, दोनों को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगला और कराते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, कंपनी या सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, मतलब व्हाइट सीमेंट की बोरी बेचने पर उसको 8 रुपये का फायदा होता है, और ग्रे सीमेंट की बोरी बेचने पर उसको 5 रुपये का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो एक कंपनी है, उसने 3000 बैग तो व्हाइट सीमेंट के बेच दिए और 5000 बैग तो उसने मतलब ग्रे सीमेंट वाले बेच दिए, तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट या लॉस निकालना है हमको। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, ये हम बता दें, ये वाला जो क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का एक करने लायक क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। अभी तक के सबरे देखो क्या ना बच्चों वाले क्वेश्चन थे, आप भी देख रहे थे। तो देखो प्रॉफिट अर्न ऑन वाइट बैग कितना है, +8 रुपीज। ठीक है, और लॉस अर्न ऑन ग्रे बैग, ग्रे पर कितना है 5 रुपए। ठीक है, तो देखो 3000 बैग पे कितना प्रॉफिट होगा, तो देखो प्रॉफिट अर्न ऑन 3000 वाइट बैग, एक बैग पर एक एक है। ठीक है, एक बैग पर आपको 8 रुपये है, तो ये 3000 पे कितना होगा, इंटू +8 कर देंगे तो कितना हो गया 24,000। ठीक है, ऐसी लॉस अगर हमको करना है 5000 पे, 5000 ग्रे बैग। ठीक है ना, 5000 पे करना है, तो देखो 5000 इंटू ये कितना है -5, 25,000। ठीक है, ओवरऑल निकालना है आपको, ओवरऑल निकालना है, दोनों को ऐड कर दो तो देखो +24,000 प्लस -25,000 प्लस का 24,000 प्लस -25,000, 25 में से 24 जाएगा, 1000 बचेगा, बड़ा वाला माइनस का है तो माइनस का बचेगा। ठीक है, और ये माइनस का साइन क्या शो करता है, जी हाँ, ये माइनस का साइन शो करता है कि बेचारे को लॉस हुआ है, कितने का, 1000 रुपए का। आगे समझ में, देखो एक बैग पर कितना मिल रहा था उसको, एक बैग पे मिल रहा था उसको 8 रुपया, लॉस कितना हो रहा था 5 रुपया। 3000 बैग उसने बेचे, प्रॉफिट आया उसका 24,000, और 5000 बैग बेचने पे उसको हो गया 25,000। 24,000 कमाकर 25,000 गवा दिए, तो 1,000 का तो उसको लॉस होगा। वही आपको पूछ रहा था कि ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट क्या होगा, तो इसमें क्या निकल के आ रहा है आपका, लॉस निकल के आ रहा है कितने रुपए का, 1,000 रुपए का। ठीक है, सेकंड पार्ट कराता हूँ, नोट कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। कहने का मतलब क्या है कि उसने, दुकानदार ने या कंपनी ने ग्रे सीमेंट वाले 6400 बैग बेचे, और उस कंपनी को अगर कोई प्रॉफिट और कोई लॉस ना हो तो उसने वाइट सीमेंट कितने बेचने पड़ेंगे, मतलब इतना जितना लॉस कवर करने के लिए कितना प्रॉफिट करना पड़ेगा कि इतने बैग उसे बेचने पड़े। ठीक है, तो देखो पहले लॉस निकाल लो, लॉस ऑन 6400 ग्रे सीमेंट या ग्रे बैग, ग्रे बैग पर देखो कितना 5 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 6400 इंटू -5, तो ये हो जाएगा आपका 320 और 2 जीरो, ये हो गया माइनस का। ठीक है, ये जो आया है आपका, ये लॉस आया है। ठीक है,
और वो कह रहा है कि ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए। सपोज करो मैं आपसे कोई कहता हूँ कि आपको 10 रुपये किसी ने दे दिए और दूसरे ने छीन लिए, ठीक है भाई, एक 10 रुपये आपको दे के गया, थोड़ी देर बाद आपको उसने छीन लिया, आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं। तो लॉस अगर इतने का हो रहा है, अगर इतने का ही प्रॉफिट हो जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कहानी आ जाएगी। भाई सीधी सीधी बात है, उसको माइनस का मान लो 5 रुपये का लॉस हो रहा है, अगर उसको 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा तो कट पिट के तो कुछ नहीं बचा, ना प्रॉफिट ना लॉस कंडीशन आ जाएगी। मतलब इट मस्ट बी प्रॉफिट कितना होगा? पॉजिटिव 3200 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस। ना प्रॉफिट ना लॉस करने के लिए जितना लॉस हुआ है उतना ही तो प्रॉफिट चाहिए होगा हमको, तभी तो कट पिट के सब तुम्हारा बराबर हो जाएगा। अब एक बैग पे 8 रुपए मिल रहे हैं, टोटल प्रॉफिट इतना हो गया, तो नंबर ऑफ कितने वाइट बैग, नंबर ऑफ वाइट बैग कितना हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट ऑन वन बैग। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 32,000 का, और एक बैग पे कितने मिल रहा है? 8 रुपए का। काट दो 8 से 4 बार, मतलब हो गया 4000। 4000 बैग अगर बेचारा अगर बेच देगा, वाइट सीमेंट वाले अगर 4000 बैग उसके बिक जाएंगे तो उसको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, और वो इतने पे इतना लॉस कर चुका है। मतलब शाम को अगर वो घर जाएगा तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। आगे समझ में आपको? तो देखो एक्सरसाइज 1.3 मैंने पूरी करा दी आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, वो आप कर सकते हो, उसको कराने के लिए ऐसा कुछ जरूरी है नहीं है, ठीक है। मेन क्वेश्चन ये वाला था और इससे पिछला वाला था, ठीक है। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज को लेके आएंगे। थैंक यू।